सो गाइस फाइनली हम उस मंजिल तक पहुंच गए जिसका इंतज़ार हमारे को कितने ही मंथ से था। लेकिन मंजिल तक पहुंच गए, दैट इज़ वेरी गुड। आप लोगों ने अगर उसको फॉलो किया तो रियली रियली कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपने अपने पोर्टफोलियो को सेव किया। मैंने एक बात बहुत ध्यान से आपको कही थी, बहुत बार कही थी, बियर सीजन के अंदर जब मार्केट के अंदर क्रैशेस होते हैं तो आपको लगेगा मार्केट 90% गिर गई है, ये ऑल्ट कॉइन 90% से और नीचे कितना चला जाएगा, और वो ऑल्ट कॉइन वहां से भी एक ही दिन में 40% और नीचे गिर जाएगा जब अगला क्रैश आएगा। आज आपने देख लिया होगा, अगर आपने अभी तक क्रिप्टो के अंदर एक्सपीरियंस नहीं किया और अगर आपको 1 या 2 साल ही हुए तो आपने आज देख लिया होगा कि वो 90% गिरने के बाद भी एक दिन के अंदर जिस लेवल पे है उधर से भी 40% एक दिन में गिर जाता है। बट यहाँ पे बात कही जाएगी और होगी सर्वाइवल ऑफ द बिगेस्ट होल्डर, जो कि अगर होल्ड कर गए और उन्होंने अच्छे रेट्स पे एंट्री ली है देन दोज पीपल विल सर्वाइव। अब मैं उसका आपको आज जो हमने इतनी लेट एंट्रीज ली, जो कि दुनिया शायद उसके बहुत अगेंस्ट थी, काफ़ी लोग आप में से काफ़ी कमेंट्स में अगेंस्ट थे, उसका मैं फ़ायदा आज आपको आज समझ आएगा। पहली बात, कैश इज द किंग की वैल्यू तो आपको समझ आएगी होगी। दूसरी चीज़, अभी अगर हम एंट्री ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी कुछ एंट्री लिखी है, कुछ ऑल्ट्स कॉइन मैं आपको बताने वाला हूं जिनके ऊपर मैं एंट्री ले रहा हूं, कुछ ऑल्ट्स कॉइन मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर रहा हूं और कुछ लॉन्ग टर्म एसआईपी के अंदर से हटा रहा हूं, फॉर श्योर, फॉर द रीजन बीइंग कि वो ऑलरेडी इस वक्त ऐसे चल रहे हैं कि जैसे कि बस कल ही खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एफटीटी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो कि ऑलरेडी अब इतने लेवल पे नीचे आ चुके हैं, लोगों ने उसके ऊपर एंट्री 15-15, 20-20 डॉलर पे ली है। आज हम उसके ऊपर एंट्री $2 पे लेंगे। अगर हम $2 पे एंट्री लेते हैं और वो 15-20 डॉलर जाएगा तो जिस बंदे ने वहां पे $20 पे उसको होल्ड करके रखा है वो 2 साल होल्ड करेगा, वो $20 तक पहुंचेगा, वो उस दिन उसके ऊपर एग्जिट कर देगा। मैं आपको साइन करके लिख के कह सकता हूँ वो बंदा उसको उस दिन उधर वहां पे एग्जिट कर देगा, बिकॉज उसकी पेशेंस सब कुछ टूट चुका होगा, वो सिर्फ ब्रेक इवन पे निकल जाएगा और आप लोग वहां तक कर चुके होंगे 10x। दिस इज व्हाट आई वेटेड फॉर। अब आपको एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, यहाँ पे मार्केट हो सकता है और नीचे चली जाए, हो सकता है मार्केट जो हमने सोचा है टारगेट 12,000 से 16,000 का दिया था, फर्स्ट टारगेट हमारा छू गया है, 16,000 से नीचे मार्केट आ गई है। यानी कि हम अपनी फर्स्ट एसआईपी एंट्री, जो हमने थर्ड एसआईपी एंट्री है, उसको हमने कुछ पार्ट्स में करा है। मैं उसको शायद 3 पार्ट्स में एंट्री लेने वाला हूँ, या 2 पार्ट में लूंगा या 3 पार्ट में लूंगा। 3 तो लेने की चांसेस ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैं उसकी फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी ले चुका हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे ऑल्ट्स कॉइन में अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। अब होता क्या है कि अभी आपको लगना स्टार्ट हो गया होगा कि मार्केट तो अब और गिरेगी, 100% गिरेगी, और ज़्यादा गिरेगी, तो मैं अभी और वेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे को स्टिक रहना है अपने प्लान के ऊपर, स्टिक टू द प्लान जिसे कहा जाता है, क्योंकि होता क्या है, आप रोज़ एक नया बॉटम देखते जा रहे हो और उसके बाद आपका मन कह रहा है यार अभी और गिरेगी मार्केट, शायद $9,000 छू जाए, जो कि मेरे को पूरी उम्मीद, जो हमने पहले टारगेट दिया था आपको, मैंने बताया था कि 12 से 16,000 की उम्मीद है। और हो सकता है अगर हम बहुत सारी चीज़ों को देखें, हमने चार्ट्स को एनालाइज किया था, तो 9,000 भी हम छू सकते हैं पूरी मार्केट को शेक ऑफ करने के लिए। यहाँ से ऑल्ट कॉइन और 40% उसके अंदर गिर सकते हैं। दैट इज वाई आई सेड कि हम इस एसआईपी को 3 एंट्री के अंदर करने वाले हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा, अगर आप प्लान के ऊपर स्टिक नहीं रहोगे और ये सोचोगे यार यहाँ से और नीचे आए तो ये एंट्री लूँ, वो मेरे हिसाब से गलत होगा। इसलिए वो गलत होगा क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवरी कर जाए, तो जो एंट्री का मौका मिल रहा है वो भी हाथ से निकल जाए। तो हमने थर्ड एसआईपी एंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो दैट हम ना ही इसको मिस करें, ना ही फुल्ली एंट्री अभी ले लें। थर्ड एंट्री की बात कर रहा हूँ। फोर्थ तो शायद हम 9,000 के आसपास कभी सोचेंगे अगर वो लेने का मौका मिला, वरना हम शायद उसको लेंगे ही नहीं, वो शायद हम शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हुए लेंगे। तो अब बस आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने फिलहाल अभी ऑल्ट्स कॉइन के ऊपर आता हूँ, मैंने ऑल्ट्स कॉइन कुछ लिख के रखे आपको देना चाहूँगा, जिनको मैं फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ, और एसआईपी में मैंने उनके ऊपर एंट्रीज भी ली है, और आप भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। नो फाइनेंशियल एडवाइस फॉर श्योर, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर कहीं पे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर एफटीटी जैसा एक्सचेंज 2 दिन में ख़त्म हो सकता है, सैम 16 बिलियन की वर्थ उसकी ज़ीरो हो सकती है एक ही दिन के अंदर, तो कुछ भी हो सकता है, गारंटेड कुछ भी नहीं है, ये तो आप श्योर मान के ही चल लो। बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ट वेरी प्रिटी डिसअपॉइंटेड, जैसे कि आप लोगों का भी हुआ होगा कि क्रिप्टो के अंदर ही जो हुआ, दिस शुड हैव नॉट हैपेंड। अब हम बात करते हैं कुछ ऑल्ट्स कॉइन की। मैं जो अभी फिलहाल जिनके ऊपर एंट्री ले रहा हूँ, मैं पहला कॉइन जिसके ऊपर मैं फिलहाल थोड़ी सी अभी अपनी एंट्री को बढ़ा रहा हूँ, पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा हूँ, वो है नियर कर्व।
नियर प्रोटोकॉल जो कि $2 के आसपास आ गया है। $2 पे अच्छी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिख रही है नियर के ऊपर एंट्री लेने की। SIP के अंदर हमारे पास ऑलरेडी था नियर, उसको मैं लिस्ट में रख ही रहा हूँ। दूसरा कॉइन जिसको मैं लिस्ट में अब ऐड कर रहा हूँ, जो कि दुनिया ने बहुत हाई रेट पे लिया और उसके बाद बहुत बार फोमोस हुए उसके ऊपर, बट उसका अब रियल यूज केस भी जनरेट हो सकता है एंड साथ ही साथ हम 90% नीचे उसको एंट्री कर रहे हैं, वो है आज डॉज कॉइन। डॉज कॉइन जो कि अब चल रहा है $0.08। मैंने आज तक कभी उसको लिस्ट में ऐड नहीं किया। लिस्ट में अब इसलिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज एलॉन मस्क बहुत ज़्यादा दीवाना है इसका, वी ऑल नो दैट। एंड एलॉन मस्क जो है ट्विटर का भी अब ऑनर बन चुका है, तो बहुत कुछ हो सकता है डॉज के साथ करा जा सकता है और आने वाले टाइम में एक सिंगल ट्वीट इसको 2x 3x ले जाएगी। और जहाँ पे हम अभी इसके ऊपर एंट्री ले रहे हैं, हम दुनिया से बहुत बढ़िया प्राइस के ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ से जब भी वो पंप करेगा सबसे पहला प्रॉफिट हम लोगों को होने के चांसेस होंगे। थर्ड कॉइन जिसको मैं अभी फिलहाल ले रहा हूँ जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, वो है EWT, जो कि हमारी लिस्ट में ऑलरेडी था। उसको मैं थोड़ी सी होल्डिंग उसकी और बढ़ा रहा हूँ फिलहाल। EWT जो कि लगभग $3.5 का चल रहा है। हमने इसको शायद नीचे वाले रेट पे भी लिया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एक्यूमुलेट फिलहाल कर रहा हूँ। येस, मैं थोड़ा सा और नीचे आए तो आप ज़्यादा वेट कर सकते हो और एंट्री कर सकते हो। एक कॉइन को मैं अब ऐड कर रहा हूँ हमारी लिस्ट के अंदर, जो कि मैं काफ़ी टाइम से ऐड करना चाहता था बट कर नहीं पाता था क्योंकि उसका एक तो रेट ज़्यादा था और दूसरा उसका कंपटीशन मेरे पास ऑलरेडी हमारी SIP में एडिट था। लेकिन FTT के ऊपर इशू आने के बाद और सोलाना के ऊपर भी इशू आने के बाद मैं इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो से फिलहाल एग्जिट कर रहा हूँ। FTT को भी, सोलाना को भी। शायद आप में सर कुछ लोग कहेंगे सर सोलाना को क्यों? सोलाना पे काफ़ी सारे इशूज़ है फिलहाल। जो मेरी होल्डिंग है उसको मैं होल्डिंग रख रहा हूँ ऑलरेडी फिलहाल। जो है सो है और कुछ किया नहीं जा सकता उसके ऊपर। लेकिन उसके अलावा मैं ऐड जो कर रहा हूँ उसका नाम है सैंड, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है मेटावर्स के अंदर आने वाले टाइम में। और अब चल रहा है $0.60, तो मेरे को काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिख रही है सैंड के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर एक एंट्री ले रहा हूँ। और थोड़ी सी अपनी होल्डिंग मैं किल्ट के ऊपर भी फिलहाल बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि किल्ट के ऊपर भी काफ़ी प्रोग्रेस चल रही है, काफ़ी स्पीड पर ये प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रोथ देखने को भी मिल रही है हमारे को अभी थोड़े टाइम के अंदर। बाकी बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर आपने एंट्री नहीं ली थी तो आप ले सकते हो। बस मैं आपको यही कहूँगा, थोड़ा प्लान के ऊपर स्टेक रहो। अगर आपको क्रिप्टो पे भरोसा है और आपकी होल्डिंग 2024-25 तक जाननी है, हमने डाइवर्सिफिकेशन करी ही इसलिए पोर्टफोलियो के अंदर कि अगर 1, 2, 4 प्रोजेक्ट गोज टू जीरो, आप मेरी कितनी बार वीडियोस के अंदर बात सुन लो तो नहीं कहा हमारे अगर 20 प्रोजेक्ट में से सिर्फ एक प्रोजेक्ट 20x कर जाए, ओनली 1 प्रोजेक्ट, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के पैसे निकल जाते हैं और उसमें से 19 प्रोजेक्ट जीरो हो जाए तो भी हम सेफ है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बात करी जाती है। तो फिलहाल मैं आपको कहूँगा अगर आपको स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेटजी के ऊपर, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए, हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ आनी शुरू हो जाए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हमने अपने टारगेट को छू दिया और उसके ऊपर हम ये सोचे नहीं यार अब तो हम इसको चेंज करते हैं और नीचे का वेट करते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। उसको हमने सेफ साइड करने के लिए थर्ड एंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा। 16,000 के करीब हमने बोला था लेंगे, $15,500 आ गया। और बड़े से बड़े चार्ट एनालिस्ट ने मैंने देखा है, एक का मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, 90 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख व्यूज़ आते हैं, एश्योरिटी तक ले ली थी कि दिस इज़ द बॉटम 17,500, वो भी फेल हो गए। तो प्रीमियम सर्विसेज लेनी बंद करो, क्योंकि सारे लोग ये लोग भी प्रीमियम सर्विसेज बेच रहे हैं। आप सिर्फ अपने पे भरोसा रखो, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा रखो, एक्सपीरियंस गेन करो, चीज़ें लर्न करो, फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दो। क्रिप्टो के अंदर फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे न्यूज़ इवेंट के ऊपर जो पैसा बन सकता है वो कहीं नहीं बन सकता। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। जो से कॉइन के अंदर जो पैसा भी मैं आप डालना चाहते हो, अगर वो काफ़ी नीचे आ चुका है 90-95% और उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और उसके ऊपर एंट्री लेना चाहो तो आप एंट्री बना सकते हो। फिलहाल वी आर नॉट येट एट द बॉटम आई विल से, बट येस वी आर वेरी नियर टू द बॉटम। लेकिन अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन 9,000 भी आ गया और अगर आपने 16-15 हज़ार के ऊपर भी एंट्री ली है, वी हैव टेकन वेरी गुड एंट्री। और उसके बाद अगर आपने 12,000 पे भी एंट्री ली है, वी हैव टेकन अ बेस्ट एंट्री। हमने एग्जिट भी जो किया था वो 69 पे नहीं किया था, हमने 59 पे किया था और आज 59 दुनिया उसका वेट कर रही है। थिंक अबाउट इट, जब आप 12,000 पे एंट्री ले लोगे और बिटकॉइन चला जाएगा 24,000 25,000, तो लोग 12,000 को बहुत ज़बरदस्त एंट्री बोलेंगे। तो आप सोच के चलो, स्ट्रिक्ट रहो प्लान के ऊपर। मार्केट में जो भी सिनेरियोज होंगे लंबे टाइम के लिए अगर हम आप होल्डिंग कर रहे हो तो दीज आर लुकिंग रियली गुड सिनेरियोज, जहाँ पे हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। अगेन आई विल से इट इज़ नो फाइनेंशियल एडवाइस। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो बचा है तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड अबाउट इट एंड आई विल से टैप ऑन द शोल्डर।
अगेन बिकॉज हमने डेट्स के साथ डम को प्रेडिक्ट किया, हमने डेट्स के साथ टॉप को प्रेडिक्ट किया, हमने डेट्स के साथ मई के डम को प्रेडिक्ट किया। आई रियली फील कि आप लोग हमारे साथ आगे भी देते रहे और मैं ट्राई करता रहूँ आप लोगों को बेस्ट चीज़ें बताने का जहाँ पे आप अच्छा पोर्टफोलियो बना सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।